दोस्तों एसएससी जीएसटी 2 का हाल ही में रिजल्ट आया था। जिनका सिलेक्शन हुआ है दिल से कांग्रेचुलेशन, आपकी मेहनत रंग लाई है। और जिनका नहीं हुआ है ध्यान से सुने, ये फेल्यूर नहीं है, ये उनके लिए एक फीडबैक है, सुझाव है कि अगर इस बार नाम लिस्ट में नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे हमनवा। यहीं से सही प्रिपरेशन, सही स्ट्रेटजी और सही डायरेक्शन की शुरुआत होती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ, अगली बार क्या बदलना है और एसएससी जीएसटी 2025 नेक्स्ट अटैम्प्ट को कैसे क्रैक करना है। मैंने 26 की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज हमारे मानने का नहीं, आज हमारे हार मानने का दिन नहीं है दोस्तों, अपने आप को अपग्रेड करने का दिन है। ठीक है, तो 2 नंबर्स का जो मैं ये लेकर आया हूँ जो आपके रैंक को ऊंचा कर सकता है। तो आज हम बात करेंगे अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में दोस्तों बहुत ही मज़ेदार टॉपिक होने वाला है आज का। अगर व्यंजन के अनुसार देखा जाए, व्यंजनों को जब हम वर्गीकरण करते हैं तो ये हमारा जो अल्पप्राण और महाप्राण में बांटा जा सकता है। ठीक है, इस पर हम लोग बांट सकते हैं व्यंजन के वर्गीकरण के आधार पे। इससे 2 नंबर का आता ही आता है, 1 नंबर का आता ही आता है व्यंजन सभी दोस्तों। पहले एक चीज़ समझिए दोस्तों कि प्राण का अर्थ क्या होता है। प्राण का अर्थ होता है वायु या श्वास। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ब्रेथ। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्यों इसका मतलब कि ये महाप्राण में और अल्पप्राण में इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है दोस्तों। अगर हम वर्गीकरण का आधार देखें तो जो ये प्राण हमारा है दोस्तों, इसको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, उच्चारण के दौरान मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा को नापने के लिए हम लोग अल्पप्राण और महाप्राण का इस्तेमाल करते हैं। अल्पप्राण जो होता है वो क्या होता है, कम वायु का निष्कासन। ठीक है, महाप्राण का मतलब क्या होता है, अधिक वायु का निष्कासन। मतलब कि जब हम ज़्यादा हवा निकालते हैं मुख से तो उससे बोलते हैं महाप्राण, और जब कम निकालते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं अल्पप्राण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, एक चीज़ और समझिए कि जो अल्पप्राण होता है, अल्प जो होता है कैसे बना हुआ है। अल्प मतलब आप तो जानते ही हैं, कम होता है, थोड़ा होता है। इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा। प्राण का मतलब क्या हो गया, वायु, अब अभी मैंने बताया। ठीक है, तो उच्चारण में कम जब श्रम लगता है मैंने, और ह जैसे ध्वनि का अभाव हो, मैंने कि जब हम उच्चारण करते हैं उसमें हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है और उसमें ह का अभाव होता है, तो उसे बोलते हैं अल्पप्राण व्यंजन। नियम, इसका नियम क्या है कि ये आप देख रहे हैं नियम, इसमें कि 1 3 5 प्लस अंतस्थ। मतलब 1 का मतलब ये हुआ कि क, मतलब कि क वर्ग, क ख को छोड़ के आ गया कि इसमें घ, फिर घड़ी को छोड़ के अंगा, मतलब कि पहला पद इसमें देखिए बता रहा है कि देखिए वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ड क्या होता है, अल्पप्राण होता है, और इसमें साथ ही साथ अंतस्थ व्यंजन भी आ जाता है। ठीक है, देखिए इसी फार्मूले को, इसी नियम को इसने फार्मूले में बदल दिया, ट्रिक में बदल दिया है कि 1 3 5 प्लस अंतस्थ क्या कहलाएगा दोस्तों, अल्प प्राण। क्या कहलाएगा हमारा, अल्प प्राण कहलाएगा। आई बात समझ में। सभी स्वर भी इसी श्रेणी में आते हैं, मतलब जितने भी स्वर होते हैं दोस्तों वो क्या कहलाएंगे, अल्प प्राण होते हैं, क्योंकि वो ह नहीं लेते हैं। आगे बढ़े, देखिए अब कर रहे हैं दोस्तों महाप्राण क्या होता है, ये भी बहुत मज़ेदार है। देखिए महा का मतलब होता है अधिक, और प्राण का मतलब क्या हो गया, वायु। इसकी विशेषता क्या है कि उच्चारण में अधिक मेहनत लगता है। श्रम मतलब मेहनत, श्रम मतलब मेहनत, और अंत में स्पष्ट ह रहता है, उसी को हम लोग ध्वनि कहते हैं, मतलब कि हकार की ध्वनि होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, महाप्राण व्यंजन। इसके नियम क्या है दोस्तों, ये हमेशा जितने भी हमारे व्यंजन होते हैं उसको दूसरा और चौथा प्लस ऊष्म, मतलब कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड छोड़कर जो भी मतलब दूसरा और चौथा को मिलाकर क्या कहा जाएगा, महाप्राण व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी इसी में आ जाता है, श स ह। विशेष जो गुण व्यंजन ड भी महाप्राण है। देखिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक बार इसको और अच्छे से समझ लेते हैं दोस्तों देखिए जैसे कि आपको पता ही है कि क वर्ग हो गया, क ख ग घ च, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, प वर्ग अंतस्थ और ऊष्म हो गया। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान देखिए कि अल्प मतलब ये पहला हो गया, ये तीसरा हो गया, ये 5वां हो गया, मतलब पहला तीसरा 5वां को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्प प्राण। मतलब इसका ये नियम याद कर लीजिए, 1 3 5, 1
3 5 किसके लिए? अल्प के लिए, अल्प प्राण के लिए। अल्प प्राण के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे दोस्तों? 135 135 हम किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? अल्प प्राण के लिए, ठीक है। और महाप्राण के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? 2 + 4, ठीक है, 2 + 4। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा अंतस्थ है य र ल वो किस में आ जाएगा? अल्प में आएगा। अब महाप्राण में क्या आ रहा है? स श श मैंने उष्म आ रहा है। बात क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ें, मैं पक्का कहता हूँ कि 1 नंबर आपको मिलेगा ज़रूर। आगे बढ़ें, एक बार और देख लेते हैं। अनुवादक कर रहा है दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिएगा, कर रहा है कि अनुवादक ने स्मार्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए अनुवादक की दृष्टि से ह का प्रयोग पहचानना सबसे आसान है। कैसे? अल्प प्राण में क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि अल्प प्राण में ह नहीं होता। जैसे हम लोग क का जब इंग्लिश लिखते हैं तो के लिखते हैं, इसमें के एच नहीं लिखते। जैसे ख में हमने लिखा तुरंत के एच आ गया। ग का जी लिखते हैं, घ का क्या लिख देते हैं? जी एच लिख दिया ना। तो ऐसे भी हम लोग पकड़ सकते हैं, मतलब कि अल्प प्राण मतलब जिसमें ह ना आए, ठीक है, ह ना आए। और महाप्राण जिसमें यच लास्ट में आ जाए, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। अपवाद क्या है कि च के साथ सी एच लगता है और छ के साथ डबल लगता है, ठीक है, जो कि महाप्राण है। क्लियर है? देखिए आपका कुछ इसमें गया नहीं, इसमें आपका कुछ भी नहीं गया, इसमें आपका कुछ भी नहीं गया है, बस थोड़ा सा समय गया है दोस्तों, ठीक है। तो आगे बढ़ें हम लोग। आगे क्या बढ़ना है, कल फिर मिलते हैं। यही देखिए, एक बार निष्कर्ष देख लीजिए आप लोग कि सूत्र याद रखें। कल पुराण में 135 प्लस अंतस्थ य महाप्राण में 24 मतलब 2 + 4 24 प्लस उष्म ये होता है, ठीक है। और अब खुद अपने घर में प्रैक्टिस करें कैसे करना है कैसे नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच। अगले